दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली का दाऊद जिसे कहा जाता है, नीरज भवाना, जिसके एक ज़माने में दिल्ली के अपराध की दुनिया में अगर ये कहा जाए कि तूती बोला करती थी तो शायद गलत नहीं होगा। वो नीरज भवाना जो पिछले 8 सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, वो नीरज भवाना जिसने भरी बैन में अपने विरोधी गैंग यानी नीतू दाबोदिया गैंग के बदमाशों को पुलिस वैन में ही मार डाला था। उसके साथ नवीन बाली और राहुल काला उस वक्त मौजूद थे और भी कई साथी थे जिनके नाम पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उस नीरज भवाना के बारे में आज हम एक चौंकाने वाली खबर लेकर सामने आए हैं। वैसे तो आप अगर देखा जाए तो इसे कह सकते हैं कि ये खबर थोड़ी सी पुरानी हो सकती है, 10 से 15 दिन या 1 महीना पहले की खबर आप कह सकते हैं, लेकिन इस खबर में एक अपडेट है और ये अपडेट है नीरज भवाना के तिहाड़ जेल से बाहर आने का। क्योंकि जब जब नीरज भवाना के बाहर आने की बातें होती हैं तो नीरज भवाना के जो खबरों में रुचि रखते हैं, चाहे वो दिल्ली के लोग हों या फिर राजस्थान के लोग हों, हरियाणा के लोग हों, जिन्होंने भी इस गैंगस्टर का नाम सुना है, वो खबरों में रुचि लेते हैं और उसे सुनने और समझने की कोशिश भी करते हैं। तो नीरज भवाना को लेकर जो खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना और फिर नीरज सहरावत, जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है, वो अब तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए पूरी तरह से बेचैन हो चुका है और इसके लिए बाकायदा उसने रणनीति भी बना ली है। तो हो सकता है इस बात की भी सुगबुगाहट है कि नीरज भवाना बहुत जल्दी तिहाड़ जेल से बाहर भी आ जाए। दरअसल गैंगस्टर नीरज सहरावत उर्फ नीरज भवानिया, जिसे मैंने जिक्र किया, जेल से बाहर आने की संभावना उसकी बढ़ चुकी है। 8 साल लगातार वो जेल में सज़ा काट चुका है। इस वक्त काफ़ी लंबे समय से बाहर आने के लिए वो जेल में छटपटा भी रहा था। वो उसे मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 के केस में अभी हाल ही में उसे बरी किया गया था, कोर्ट ने बरी किया था उसे। फिलहाल उस पर सबसे बड़ा मुकदमा जो जेल वैन में मर्डर हुआ था, जिसमें अभी भी गवाही चल रही है प्रदीप और भोला का। सूत्रों ने बताया कि भवानिया अब जमानत की कोशिश करने वाला है। अगर बेल नहीं मिलती है तो पैरोल की डिमांड करेगा। नीरज भवाना मर्डर और जबरन वसूली समेत करीब 2 दर्जन से ज़्यादा केसों में आरोपी है। हाईकोर्ट में उसने अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए पैरोल पर जमानत की मांग करते हुए अब से पहले 2020 में कोर्ट में ये कहा था कि उसे 24 केस उसके खिलाफ है। उस वक्त 13 अब 14 मामलों में बरी हो चुका है। 6 केसों में जमानत मिल चुकी है जबकि 2 केसों में अपनी सज़ा पूरी कर चुका है। नीरज पर अभी बहुचर्चित 25 अगस्त 2015 को जो जेल वैन में हमला हुआ था प्रदीप और भोला का, इस केस में नवीन बाली, उसका भाई राहुल काला, सनी उर्फ राकेश, सुनील मान उर्फ टेल्लू ताजपुरिया, नवीन भांजा और विकी और दिनेश थापा भी इस मामले में मुकदमेवार हैं। इसमें यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अमित मलिक उर्फ भूरा को जब उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी से 15 दिसंबर 2014 को नीरज भवाना ने छुड़वाया था। पुलिस का दावा है कि नीरज और उसके गैंग के बदमाशों ने अमित भूरा को सुनील राठी के इशारे पर उस वक्त छुड़ाया था और पुलिस के पास से AK-47 और SLR लूट लिए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 23 फरवरी 2015 को नीरज और उसके भाई पंकज, नवीन बाली, राहुल काला और रामवीर शौकीन, जो उसके मामा थे, पूर्व विधायक, इन सब पर मकोका लगाया था। सुनील राठी, अमित बोरा, नवीन भांजा, दीपक डवास और गुरप्रीत सिंह को कोर्ट ने इससे पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी 6 सितंबर को एक सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2015 को नीरज भवाना के खिलाफ जो किया था, इससे AK-47 और SLR रिकवर जब हुआ था, कोर्ट ने सितंबर 2016 में आर्म्स एक्ट के तहत नीरज भवाना को सज़ा सुनाई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। पुलिस को आज से कि जेल वैन में नीतू दाबोदिया गैंग से पारस उर्फ गोल्डी और विक्रम उर्फ प्रदीप भोला की जो हत्या हुई थी उसमें नीरज भवाना को सजा हो सकती है। चश्मदीद गवाह उसमें पुलिसकर्मी हैं जिन्हें मुकरने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। अभी गवाही चल रही है जिसकी 25 अगस्त को फिलहाल तारीख थी और इसकी सुनवाई भी 6 सितंबर को हुई। नीरज अब जमानत पर या पैरोल लेने की कोशिश कर सकता है, यही बातें आ रही है। पुलिस सूत्रों ने यह भी कहा है कि नीरज भवानिया सिंडिकेट का हिस्सा जो थे पहले, इरफान और छेनू पहलवान, वो नवंबर 2022 में मकोका से बरी हुआ था। ये फरवरी 2023 पर जमानत पर आ गया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फिर मई में यूपी यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम का जो एक्ट है उसके तहत गिरफ्तार कर लिया। नीरज भवानिया पर भी UAPA का केस दर्ज हुआ था लेकिन कोर्ट ने आरोप मुक्त यानी डिस्चार्ज कर दिया। इसीलिए अब सारा दारोमदार जो है जेल वैन में जो डबल मर्डर हुआ था उसी केस पर है। अगर उस मामले में नीरज भवाना को राहत मिल जाती है तो हो सकता है कि नीरज भवाना भी बहुत जल्दी दिल्ली के तिहाड़ जेल से वापस अपने घर आ जाए। क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों, जब नीरज भवाना, जिसमें मैंने जिक्र किया, साल 2020 में अपनी पत्नी के इलाज के नाम पर उसने जब कोर्ट में एक याचिका लगाई थी,
तो वहाँ पर कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन सारे मामलों में जैसा मैंने जिक्र किया 24 केस उसके ऊपर दर्ज है, 24 में से 14 में बरी हो चुका है, कुछ मामलों में उसकी सज़ा पूरी हो चुकी है, कुछ मामलों में उसका जो है ज़मानत मंजूर हो चुका है। एक ऐसा केस है जो अपने विरोधी गैंग के बदमाश नीतू दाबोदिया के, जिसने प्रदीप उर्फ भोला और गोल्ड माफ़ कीजिएगा एक और शूटर था, मैं नाम भूल गया, तो इन दोनों की हत्या में नीरज बमाना का नाम है। और अगर इसमें नीरज बमाना को राहत मिलती है तो नीरज बमाना तिहाड़ जेल से बाहर आ सकता है। वैसे नीरज बमाना हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो, इन्हें एक कैटेगरी का गैंगस्टर कहा जाता है, और अगर ये गैंगस्टर बाहर आ गए तो यकीन मानिए कि दिल्ली में जो अपराध हो रहा है अभी भी, इन अपराधों की जो संख्या है वो और कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। इस बात की भी आशंका है, इसमें कोई ना नुकुर वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रदीप और भोला वाले केस में नीरज बमाना को राहत मिलेगी, या फिर नीरज बमाना जैसे 8 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहा है, वैसे ही आने वाले समय में भी नीरज बमाना दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही देखने को मिल सकता है? वैसे नीरज बमाना के वकील पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नीरज बमाना जमानत पर बाहर आ जाए, और काफ़ी लंबे वक्त से वो जेल में है, तो इसके लिए जो तमाम कानूनी दावपेच है वो आजमाए जा रहे हैं। और नीरज बमाना को भी ये उम्मीद लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी वो जेल से वापस आ जाए। लेकिन कानून के जानकार की माने अगर, तो कानून के जानकार ये कहते हैं कि नीरज बमाना का तिहाड़ जेल से ज़मानत हो पाना या पैरोल मिलना उसे बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि जब गवाह होता है बाहर का कोई, तो गवाही देने आता है, तो हो सकता है कभी कभी वो मुकर जाता है। कोर्ट के बाहर तो कुछ कहता है, लेकिन जब कोर्ट में उसकी गवाही होती है तो वहाँ पर वो गवाही देने से मना कर देता है या फिर पहचानने से इनकार कर देता है। हम फिल्मों में भी ये चीज़ देखते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो गवाह हैं वो भाई साहब दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं, और वो गवाही से क्यों मुकर जाएंगे, इस बात की कोई भी अगर हम देखें वजह तो फिलहाल नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या नीरज बमाना जेल से बाहर आ सकता है या नहीं? अपने विचार इस खबर पर ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।